वेलकम स्टूडेंट्स। तो आप सभी का अपने चैनल हिंदी स्टडी एंड पोएट्री में मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्लास 10th में हिंदी की बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का, जी हां 4 मार्क्स का एक विज्ञापन बनाने के लिए आएगा। और विज्ञापन बनाना बहुत ही आसान होता है। विज्ञापन में अधिकतर बच्चे फुल अंक लाते हैं, तो आपको विज्ञापन में ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि 4 में से आपको 3 मार्क्स मिले या 2 मार्क्स मिले। आपको 4 में से 4 मार्क्स लाने हैं। और विज्ञापन बहुत ही आसान होता है, इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। तो आपको विज्ञापन कैसे बनाना है, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, आपको विज्ञापन बनाना इस वीडियो को देखने के बाद 100% आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो प्रश्न है मोमबत्ती पर विज्ञापन बनाइए। ठीक है, प्रश्न क्या है? मोमबत्ती पर विज्ञापन बनाइए। अब आपने सबसे पहले देखना है कि क्या उन्होंने मोमबत्ती का कोई नाम दिया है। कई बार प्रश्न में नाम आ जाता है कि नेहा मोमबत्ती पर विज्ञापन बनाइए। तो अगर प्रश्न में उस प्रोडक्ट का नाम दिया गया है तब तो आप सेम नाम लिखेंगे, और अगर नाम नहीं दिया गया तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। समझ गए आप बात? अगर प्रश्न में लिखा है कि नेहा मोमबत्ती पर विज्ञापन बनाइए, ठीक है, या जो है नेहा फ्रिज पर विज्ञापन बनाइए, तो आप सेम नाम लिखेंगे। और नाम नहीं दिया गया है, इसका मतलब आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अगर यह प्रश्न होता मोबाइल फोन पर विज्ञापन बनाइए, तो मोबाइल फोन का मतलब क्या है? आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ओप्पो भी लिख सकते हो, आईफोन भी लिख सकते हो, रियलमी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया गया। तो सबसे पहले प्रश्न को समझो। तो यहां पर लिखा है मोमबत्ती पर विज्ञापन बनाइए, इसका मतलब कोई नाम नहीं दिया, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, XYZ आपकी मर्जी है। डन। तो इतना तो हम समझ गए कि हमको मोमबत्ती पर विज्ञापन बनाना है। क्लियर हो गया? अब देखिए सबसे ऊपर आपने क्या करना है। देखिए सबसे पहले हम टॉप में क्या करेंगे, सबसे पहले हम टॉप में उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है रोशनी मोमबत्ती, क्योंकि मुझे मोमबत्ती का नाम नहीं दिया गया था तो मैंने उसका नाम रोशनी लिख दिया। आप नेहा भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप राम मोमबत्ती भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर नाम नहीं दिया तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। क्लियर? मैंने लिख दिया रोशनी मोमबत्ती, और उसके बाहर आप इस तरीके से डिजाइन बना देंगे। ठीक है, डिजाइन इसलिए बनाते हैं कि ताकि विज्ञापन अट्रैक्टिव लगे। अब डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि आप 1 घंटे उस डिजाइन में लगा रहे हो। डिजाइन का मतलब ये वाला, ये सिंपल डिजाइन होता है, इस तरीके से बस बन गया। ठीक है, तो हमने ऊपर प्रोडक्ट का नाम लिख दिया रोशनी मोमबत्ती, और उसके बाहर एक डिजाइन बना दिया सिंपल सा। क्लियर? अब उसके नीचे क्या करना है? अब उसके नीचे आप एक स्लोगन लिखेंगे। स्लोगन देखिए कितना आसान है, कोई भी आसान स्लोगन लिख दो। रोशनी मोमबत्ती जलाओ, अंधेरा दूर भगाओ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब कई बच्चे बोलेंगे सर हमें स्लोगन लिखना नहीं आता। तो आपको स्लोगन अगर नहीं आएगा तो आप छोड़ देना। ठीक है, अगर स्लोगन नहीं आएगा तो छोड़ देना, उसमें टाइम बर्बाद मत करना। लेकिन मैं आपको बोलूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी 2 लाइन का छोटा सा स्लोगन लिख दो। लेकिन बाई चांस अगर नहीं आ रहा है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्लोगन लिखकर विज्ञापन अट्रैक्टिव बनता है। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? क्लियर है? तो सबसे ऊपर हमने लिख दिया रोशनी मोमबत्ती। क्यों? क्योंकि हमको उस चीज पर ही विज्ञापन बनाना है। तो सबसे टॉप में उसका नाम लिखना है, और उसके बाहर एक डिजाइन बना देना है सिंपल सा। उसके नीचे फिर स्लोगन लिखना है, जैसे रोशनी मोमबत्ती जलाओ, अंधेरा दूर भगाओ। और अगर स्लोगन नहीं आएगा तो छोड़ देना। डन। 2 चीज क्लियर हो गई। अब उसके साइड में कम से कम आपको 5 विशेषताएं लिखनी है, मिनिमम। मतलब जैसे देर तक जले या देर तक चले, आप कुछ भी लिख सकते हो। मोमबत्ती है तो पहली विशेषता होगी देर तक जले। दूसरी, अधिक रोशनी दे। तीसरी, अलग अलग रंगों में उपलब्ध। मोमबत्ती अलग अलग रंग में आती है, आपको पता है, और अलग अलग डिजाइन में उपलब्ध। आजकल मोमबत्ती के भी बहुत डिजाइन हो गए, और लास्ट में कम दाम में उपलब्ध। तो कितनी आसान है, देखो, देर तक जले, अधिक रोशनी दे, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग रंगों में,
कम दाम में, कितना आसान है। और उसके साइड में फिर आपने ऐसे पिक्चर बना देनी है। देखिए पिक्चर भी आपने अच्छी बनानी है, आपको कलर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कलर नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, तो कलर फिर क्यों करना है। तो ऐसे बनाना और वहां पर कीमत जरूर लिख देना, प्राइस। जैसे इसने लिखा है इस बच्चे ने 10 रुपए, आपको भी प्राइस लिखना जरूरी है। और लास्ट में लिख देना जल्द ही संपर्क करें अपने पास की दुकानों में। ठीक है, बस ये लास्ट में कुछ भी लिख देना, संपर्क। ठीक है, संपर्क लिख के या पता लिख के और फोन नंबर भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो। या ये लिख दो सभी दुकानों पर उपलब्ध, बस जी लास्ट में लिख देना सभी दुकानों पर उपलब्ध, और खत्म हो गया आपका। और बाद में पूरे विज्ञापन को बॉक्स में बंद कर देना। बॉक्स में बंद करना मत भूलना, स्केल लेना और विज्ञापन को बंद कर देना। तो सबसे टॉप में हमने प्रोडक्ट का नाम लिखना है जिसपे हमको विज्ञापन बनाना है। उसके नीचे हम स्लोगन लिखेंगे अगर आता है तो। साइड में उस प्रोडक्ट की विशेषताएं 5, उसके साइड में पिक्चर और लास्ट में एड्रेस की कहां मिलेगी वो चीज। बस खत्म हो गया आपका विज्ञापन। कलर करने की आवश्यकता नहीं है, विज्ञापन बॉक्स में बंद कर देना, बस यही होता है विज्ञापन। विज्ञापन में प्रोडक्ट का नाम आता है, फिर स्लोगन आता है, उसकी विशेषताएं आती है, पिक्चर आती है और लास्ट में एड्रेस आता है। ठीक है, अब ये चीजें आप इधर उधर कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये एक पैटर्न है, मतलब जो आपको आसानी से आ जाएगा कि हमें सबसे ऊपर नाम लिखना है, फिर स्लोगन लिखना है, तो आपको वहां पे ज्यादा नहीं सोचना है। क्लियर हो गई बात। तो बस यही होता है विज्ञापन, और कलर करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप पेंसिल से थोड़ा शेडिंग कर देना, बस जी डन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आपका ही चैनल है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।